वो लड़की आम लड़कियों जैसी नहीं थी और शायद इसीलिए इसका अंजाम भी आम नहीं होना था। इसका नाम हिना था, उम्र 22 बरस, चेहरे पर खामोशी, आंखों में वो सवाल जो अक्सर रात को जागते लोगों की आंखों में होते हैं। वो एक पुराने कस्बे के आखिरी किनारे पर वाक़े मकान में अपनी माँ के साथ रहती थी। वो मकान जिसके पीछे कब्रिस्तान था और कब्रिस्तान के पीछे जंगल, जहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी मुकम्मल नहीं पहुँचती थी। लोग कहते थे कि इस इलाके में रात के वक्त रुकना अक्लमंदी नहीं, मगर हिना के लिए वो सब मामूल था, क्योंकि वो बचपन से उन्हीं सायेदार रास्तों में पली बड़ी थी। हिना की माँ अक्सर कहती थी, बेटी सूरज ढलने से पहले घर आ जाया करो, कुछ जगहें रात के लिए नहीं होती। मगर हिना मुस्करा देती, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि कुछ जिंदगियां भी इंसानों के लिए नहीं होती। ये सब इस रात शुरू हुआ जब हिना की मंगी टूट गई। कोई लड़ाई नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस अचानक से लड़के के घर वालों ने इनकार कर दिया और जाते जाते सिर्फ इतना कहा, हमें लगता है ये लड़की ठीक नहीं है। वो लफ्ज़ ठीक नहीं है हिना के दिल में ऐसे उतर गया जैसे किसी ने इसकी रूह पर उंगली रख दी हो। इसी रात हिना देर तक जागती रही। कमरे में लालटेन की मध्यम रोशनी थी। बाहर हुआ गैर मामूली तौर पर खामोश थी। ना कुत्ते भौंक रहे थे, ना दरख्त हल रहे थे, और कब्रिस्तान की तरफ से अजीब सी नमी भरी खुशबू आ रही थी, जैसे गीली मिट्टी, पुरानी कब्रें और किसी अजनबी सांस की मिली जली महक हो। आधी रात के करीब हिना ने पहली बार वो कदमों की आवाज़ सुनी, आहिस्ता, बहुत आहिस्ता, जैसे कोई नंगे पांव जमीन पर चल रहा हो। वो चौंकी, मगर दरवाज़ा बंद था। खिड़की भी आवाज़ फिर आई, इस बार उसके बिस्तर के करीब। हिना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर अजीब बात यह थी कि खौफ के साथ एक अजीब सी कशिश भी थी, जैसे कोई बरसों से इसे बिला रहा हो। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई, लालटेन की लो कांपी और हिना ने महसूस किया कि वो अकेली नहीं है। कोई था जो नजर नहीं आ रहा था मगर मौजूद था। डर मत हिना। वो आवाज़ भारी थी मगर नर्म, ऐसी नर्म कि हिना के आंसू निकल आए। इसने बेइख्तियार पूछा, काफ, कौन हो तुम? कमरे के कोने में साया गहरा होने लगा, जैसे अंधेरा जमा हो रहा हो, और फिर इस साए से एक इंसानी खदोखाल उभरने लगे। मुकम्मल जिस्म नहीं, बस एक वजूद। आंखें वाज़े नहीं थीं, मगर नज़र हिना पर जिमी हुई थी। मैं वो हूँ जो तुम्हें बहुत पहले से देख रहा है, और अब तुम्हारा हक बनने आया हूँ। हिना बिस्तर से उठ ना सकी, जैसे किसी ने इसके जिस्म को बांध दिया हो। इसके होंठ कांपे, मेरा हक। साया करीब आया, इतना करीब कि हिना को अपनी सांस किसी और की सांस में मलती महसूस हुई। हाँ, तुम मेरी दुल्हन बनूंगी। इस रात के बाद हिना बदलने लगी। वो कम बोलती, ज्यादा सोचती, आईने में अपना अक्स देर से हरकत करता दिखाई देता, और सबसे अजीब बात ये थी कि इसके हाथों में मेहंदी के निशान उभरने लगे। हालांकि इसने मेहंदी लगाई ही नहीं थी। रात को वो ख्वाब में खुद को एक अनजान निकाह में बैठी देखती, जहां मौलवी इंसान नहीं होता था और गवासाए होते थे। माँ ने महसूस किया कि कुछ गलत है। इसने एक आमिल को बुलाया। आमिल ने घर में कदम रखते ही कहा, ये लड़की किसी ने छान ली है। हिना ने यह सुना तो उसके कानों में वही भारी आवाज गूंजी, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। और इसी लम्हे घर की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। अंधेरा एक साथ पूरे घर पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने रोशनी को कत्ल कर दिया हो। लालटेन बुझ चुकी थी, दीवारों पर साए एक दूसरे में घुलने लगे थे, और हिना के कानों में वही भारी आवाज गूंज रही थी, जो अब इसके दिल की धड़कन के साथ हम आवाज हो चुकी थी, अब कोई तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता। इस जुमले के साथ ही फर्श हल्का सा लर्जा, जैसे जमीन ने खुद को समेट लिया हो। माँ चीखी, मगर उसकी आवाज ऐसे दब गई जैसे किसी ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया हो। आमिल ने जल्दी से कुछ पढ़ना शुरू किया, मगर अल्फाज इसके होंठों पर आकर टूटने लगे। इसकी जुबान लड़खड़ा गई, आंखें फैल गईं, और उसने सिर्फ इतना कहा, ये आम जिन नहीं है। हिना खड़ी थी, मगर उसके पांव जमीन पर नहीं थे। वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी, जैसे इसका वजन कम हो रहा हो, जैसे कोई इसे आहिस्ता आहिस्ता इस दुनिया से खींच रहा हो। इसके बाल खुद ब खुद खिल गए। हाथों की मेहंदी अब वाज़ेह हो चुकी थी। पेचीदा नक्श, ऐसे नक्श जो किसी इंसानी दुल्हन के नहीं होते। उनमें दायरे थे, अजनबी अलामतें थीं, और हर लकीर के साथ हिना को सीने में अजीब सी जलन महसूस हो रही थी, मगर वो चीख नहीं पा रही थी। इसकी आवाज़ जैसे किसी और के पास चली गई हो। ये निकाह है। वो आवाज़ अब एक नहीं रही थी, कई लहजे थे, एक के पीछे एक, जैसे बहुत सी हस्तियां एक साथ बोल रही हों, हमने वदा कबूल कर लिया है।
आमिल पीछे हटा, इसके हाथ कांप रहे थे। बेटी, अगर तुमने दिल में हाँ कह दी हो तो अब कोई ताकत तुम्हें वापस नहीं ला सकती। ये सुनते ही हिना के अंदर कुछ टूटा, क्योंकि वो जानती थी किसी लम्हे, किसी कमजोर घड़ी में, जब वो मंगी टूटने के बाद कब्रिस्तान के पास बैठी रो रही थी, इसने आसमान की तरफ देखकर कहा था, अगर कोई है जो मुझे सच्चे दिल से चाहे तो मुझे तन्हा ना छोड़े। और जन्नत की दुनिया में ये जुमला दुआ नहीं समझा जाता, ये दावत होती है। हुआ तेज हो गई, मगर खिड़कियां बंद थीं। पर्दे ऐसे लहराने लगे जैसे किसी ने उन्हें पकड़ रखा हो। और फिर हिना ने इसे देखा, इस बार मुकम्मल एक कदावर वजूद, इंसानी शक्ल के करीब, मगर आंखें ऐसी थीं जैसे इनमें गहराई नहीं, बस अंधेरा भरा हो। इसने हाथ बढ़ाया और जैसे ही इसकी उंगलियां हिना की कलाई को छुई, हिना ने महसूस किया कि इसका दिल एक लम्हे के लिए रुक गया है। ये लम्स है। वो मुस्कुराया, मगर इस मुस्कुराहट में मोहब्बत कम और मलकियत ज्यादा थी। अब तुम मेरी हो। माँ बेहोश होकर गिर चुकी थी। आमिल दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा इसके सामने बंद हो गया। लकड़ी चरचरा कर टूटने लगी, जैसे घर खुद इस जनू की मलकियत बन चुका हो। और हिना अब मुज़ाहमत नहीं कर रही थी, क्योंकि इसके अंदर एक अजीब सी कबूलियत उतर चुकी थी। वो खौफ जो इंसान को बचाता है, वो इससे छीना जा चुका था। अगली सुबह सूरज निकला, मगर घर में दिन नहीं आया। माँ जिंदा थी, मगर खामोश, जैसे इसकी जुबान सो गई हो। और हिना के चेहरे पर वही मेहंदी थी, वही अजनबी सुकून। इसकी आंखों में अब इंसानों वाली चमक नहीं थी। महल्ले की औरतों ने कहा, ये लड़की बदली बदली सी लग रही है, मगर किसी में हिम्मत नहीं थी कि इसकी आंखों में ज्यादा देर देखे, क्योंकि जो देखता इसे लगता जैसे कोई और भी इसे देख रहा है। रात को हिना के कमरे से कदमों की आवाजें आती, दो नहीं कई, जैसे कोई बारात आ रही हो, मगर दिखाई कोई नहीं देता। और हर रात हिना ख्वाब में खुद को एक और जगह पाती, एक ऐसी बस्ती में जहां आसमान सिया था, जमीन गर्म, और हर तरफ वही मखलूक थी जो मुस्करा रही थी। इसे जेवरात पहनाए जाते, मगर वो जेवरात बोझ बन जाते। इसे दुल्हन कहा जाता, मगर दिल इसका नहीं था। एक रात इसने हिम्मत करके पूछा, क्या मैं कभी वापस जा सकूंगी? जनू ने आहिस्ता से इसके कान के पास कहा, दुल्हनें वापस नहीं जाती, वो आ तो मर जाती हैं, आ हमारी हो जाती है। और इसी लम्हे हिना के बिस्तर के नीचे से साया बाहर निकला, लंबा रेंगता हुआ, और उसके टखनों से लिपट गया। हिना ने चीखना चाहा, मगर उसके मुंह से सिर्फ सांस निकली, क्योंकि अब इसकी आवाज इस दुनिया की नहीं रही थी। यही वो रात थी जब हिना ने पहली बार अपने हाथों को गैर इंसानी हरकत करते देखा। उंगलियां गैर फितरी जावियों पर मुड़ गईं, नाखून लंबे हो गए, और आईने में इसका अक्स एक लम्हे के लिए मुस्कुरा दिया, जबकि हिना खुद नहीं मुस्कुराई थी। और वो जनू जो अब इसका शौहर था, इसके पीछे खड़ा बोला, अब तुम पूरी तरह तैयार हो हमारी दुनिया के लिए। इसी लम्हे जमीन के नीचे से गूंज उठी, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो, और हिना को लगा कि वो गिर रही है। नीचे, बहुत नीचे। हिना को यूं लगा जैसे वो जमीन में नहीं बल्कि खुद अपने वजूद में गिर रही हो, नीचे और नीचे, एक ऐसी गहराई में जहां सांस का तसव्वुर भी जुर्म था। इसके कानों में हजारों सरगोशियां गूंज रही थी, मगर कोई एक आवाज वाजे नहीं थी। बस एहसास था कि अब वापसी मुमकिन नहीं। जब इसके पांव किसी सतह से टकराए तो वो जमीन नहीं थी, बल्कि सियाह धुंध थी जो ठोस लग रही थी। इसके सामने वो दुनिया फैली हुई थी जिसे जन्नत और दूसरा घर कहते हैं। आसमान नहीं था, बस ऊपर लटकता हुआ अंधेरा था, और नीचे जमीन नहीं बल्कि सांस लेता हुआ फर्श। हर कदम पर किसी चीज के हिलने की आवाज आती, जैसे ये जगह जिंदा हो। हिना अकेली नहीं थी, इसके इर्द गिर्द साए थे, दर्जनों सैकड़ों, कुछ इंसानी शक्ल में, कुछ ऐसे जिनकी शक्ल देखते ही दिल रुक जाए। उन सब की नजरें इस पर थीं, क्योंकि वो इंसानी दुल्हन थी, वो चीज जो नायाब थी, ममनू थी, और सबसे कीमती समझी जाती थी। इसके हाथों की मेहंदी अब जलने लगी, हर नक्श एक दरवाजा था जो उसके जिस्म से जड़ चुका था। इसे महसूस हुआ कि इसका दिल दो आवाजों में धड़क रहा है, एक इसकी अपनी और दूसरी इस जनू की जिसने इसे चाना था। वो जनू अब मुकम्मल शक्ल में उसके सामने खड़ा था। अब इसमें कोई धुंध नहीं थी, कोई पर्दा नहीं था। इसका चेहरा इंसानी था, मगर आंखें ऐसी थीं जैसे सदियों से मोहब्बत और भूख दोनों इकट्ठी देख रही हूँ। इसने हाथ बढ़ाया, और जैसे ही इसने हिना की पेशानी को छुआ, एक चीख पूरे जहान में गूंज गई। वो चीख हिना की नहीं थी, वो इंसानियत की थी, क्योंकि इसी लम्हे हिना की रूह पर आखिरी मेहर लग चुकी थी। अब तुम दो नहीं रहोगी, इसने कहा, अब तुम हम हो।
हिना ने खुद को बदलते महसूस किया। इसकी यादें बिखरने लगे। माँ का चेहरा, बचपन, हंसी सब ऐसे मिटने लगे जैसे किसी ने गीली मिट्टी पर पानी डाल दिया। वो चीखना चाहती थी कि वो इंसान रहना चाहती है, मगर उसकी आवाज़ अब वहाँ पहुँचती ही नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया में इंसान की आवाज़ सिर्फ खामोशी बन जाती है। इसे दुल्हनों के दरमियान ले जाया गया। वो दुल्हनें जो कभी इंसान थी मगर अब सिर्फ खाली आंखों वाली हस्तियां थीं। उनके चेहरों पर भी वही मेहंदी थी, वही अजनबी सुकून। वो सब इसे देखकर बस इतना बोले, हमने भी यही कहा था, हमें वापस जाना है। इसी लम्हे जमीन कांपने लगी, क्योंकि इंसानी दुनिया में कुछ बदल रहा था। हिना का जिस्म अब भी उसके कमरे में मौजूद था। सांस चल रही थी मगर आंखें नहीं खिल रही थीं। माँ इसे झंझोड़ रही थी मगर बेटी कहीं और जा चुकी थी। मौलवी, आमिल सब बिला लिए गए मगर कोई भी इस नाम को नहीं जानता था जिसके साथ निकाह हो चुका था, क्योंकि बेनाम जनू सबसे ताकतवर होते हैं। जनू ने हिना के कान में आखिरी बात कही, तुमने मोहब्बत मांगी थी, हमने अबद दे दी। और इसी लम्हे हिना ने फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो ना इंसान करता है ना जनू। इसने अपनी बाकी बची हुई इंसानियत को जमा किया और इस मेहंदी को अपनी ही हथेली से खुरचने लगी। इसका दर्द चीख बनना चाहता था मगर वो बर्दाश्त करती रही, क्योंकि वो जान गई थी अगर इसने खुद को तोड़ दिया तो ये बंधन कमजोर पड़ सकता है। इसकी रूह जलने लगी। वो जलती रही, चीखती रही, मगर अंदर ही अंदर। और पहली बार इस जनू के चेहरे पर खौफ आया। ये तुम क्या कर रही हो? वो ग़रुआ, क्योंकि कोई दुल्हन कभी खुद को कुर्बान नहीं करती। हिना ने आखिरी सांस जैसी चीज ली और कहा, मैं तुम्हारी नहीं, मैं किसी की नहीं। और उसी लम्हे इंसानी दुनिया में इसका दिल रुक गया। चीख, धमाका, अंधेरा सब एक साथ खत्म हो गया। जब आँख खिली तो कब्रिस्तान में खामोशी थी। एक नई कब्र। माँ बेहोश, लोग सहमे हुए, मगर इस कब्र के नीचे, बहुत नीचे, एक जनू जंजीरों में बंद था, चीखता हुआ, क्योंकि इसकी दुल्हन ने खुद को खत्म करके इसे कैद कर दिया था। वो मोहब्बत जो इसे ताकत देती थी अब इसकी सजा बन चुकी थी। आज भी कहा जाता है कि इस कब्र के पास रात को मेहंदी की खुशबू आती है, और अगर कोई लड़की तन्हाई में मोहब्बत मांगे तो हुआ आहिस्ता से सरगोशी करती है। सोच लो, हर मोहब्बत इंसान के लिए नहीं होती, क्योंकि कुछ दुल्हनें बारात में नहीं, कब्रों में उतारी जाती हैं। और कुछ जनू आज भी इस इंतजार में हैं कि कोई फिर वही जुमला कह दे, अगर कोई है तो मुझे तन्हा ना छोड़े।